सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। इंडिया गेट पर लगेगी होलोग्राम प्रतिमा, पीएम मोदी करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मध्य प्रदेश की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37 से 97% हो गया है। उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई, यह जिलों के लिए सीखने का विषय है। देश में कोरोना के लगातार तीसरे दिन घटे नए केस। 24 घंटे में 3.33 लाख नए केस आए सामने, 525 लोगों की मौत। अगस्त से शुरू होगी सिंगल साइन ऑन सर्विस। केंद्र और राज्य सरकार की सभी सरकारी सेवाओं का सिर्फ एक डिजिटल प्रोफाइल से मिलेगा फायदा। और भोपाल में 7 साल की बच्ची को कुत्ते ने नोचा। दुकान से दूध लेकर लौट रही मासूम को पड़ोस के पालतू कुत्ते ने काटा। बच्ची को आई गंभीर चोटें, कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% हो गया है। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों और संभाग आयुक्तों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की और कहा कि यह बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि कैसे प्राप्त की गई, यह कई जिलों के लिए सीखने का विषय है और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नए सबक के समान है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले ऑटोनॉमस संस्थान और यूनिवर्सिटी के निकलने वाली नौकरियों के लिए आवेदकों को फॉर्म भरने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ रही है। सामान्य वर्ग के लिए कई संस्थानों में 2000 तक फीस वसूली जा रही है। गरीब और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को देखते हुए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर आवेदकों से ली जा रही फीस की समीक्षा की और फीस कम करने का आग्रह किया है। आवेदक शुल्क कम करने होने से जहां एक ओर गरीब तबके के आवेदक भी अप्लाई कर सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और भारतीय संविधान में उन्हें जनता की आवाज उठाने और प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया। बैरिकेडिंग भी पुलिस द्वारा की गई थी। हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि हम इसलिए नारा देते हैं कि जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। भारतीय संविधान में हमें जनता की आवाज उठाना और उसके लिए प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोई प्रदर्शन का हमारी योजना नहीं थी। हम तो मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, उनसे मिलने जाना चाहते थे। बैरिकेड किसने लगाया? हमने लगाया। पुलिस ने बैरिकेड लगाया, रोक लिया, वही हम लोग बैठ गए। हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमें मालूम है, इसलिए हम कहते हैं जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। मिर्ची बाबा अपने निवास से पैदल मार्च कर सीएम हाउस में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मिर्ची बाबा के निवास पर पहुंचकर उन्हें जाने से रोक दिया था। वहीं फिर एक बार मिर्ची बाबा अपने निवास से पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस के लिए निकले हैं। दरअसल मिर्ची बाबा का आरोप है कि मध्य प्रदेश की गौशालाओं में घास पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से गोवंश की मौत हो रही है, जिसके चलते सरकार से मांग करने के लिए वह सीएम हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले हैं। मिर्ची बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अपना काम करे, पर मैं सीएम हाउस जाकर रहूंगा। शास्त्र ये कहता है कि अकेले सन्यासी को संदेश देने के बाद भी सरकार अगर आनाकानी करे तो भारत का सन्यासी
अकेला गौ माता के लिए अधिकार मांगने राजा के यहाँ जा सकता है। ये रामायण में उल्लेख है, वेद में उल्लेख है कि हमारे यहाँ राजा दशरथ से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ। जो विश्वामित्र निकलते थे तो आकर के प्रणाम करते और पूछते थे, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा अनशन पर अपने रूम पर बैठा हूँ और सूचना देने के बाद भी अगर गाय के लिए सुनवाई नहीं है तो मैं पैदल ना निकलूं। क्यों ना निकलूं? क्या कारण है जिससे ना निकलूं? अकेले के लिए भी प्रतिबंध है, बताइए क्या कारण है? क्या है आपकी प्रमुख मांग? प्रमुख मांग ये है कि मध्य प्रदेश में मुरैना देवरी गौशाला में 30 गाय मरी है, छतरपुर में 200 गाय मरी है, बरमंडल में 20 गाय मरी है। भोले के मंदिर गौशाला में घास नहीं मिल रहा है। इसके लिए संत निकले तो किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह होते हैं। मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अगर मेरा निकलना गलत है तो आप उसको गलत दिखाइए और मेरा निकलना सत्य है तो सत्य दिखाइए कि भारत का एक सन्यासी एक मोर छड़ी लेकर के पैदल निकल रहा है और इस सरकार पे गौ माता के लिए समय नहीं है। धर्म की बात करने वाले धर्म विरोधी बन रहे हैं। मेरे बंगले को छावनी बना दिया था। किसी ने पूछा कि महात्मा ने पानी पिया है, किसी ने पूछा कुछ खाया है। मैं नंगे पैर निकल रहा हूँ, मेरा धर्म है, मैं निकलूंगा। अगर आपको पुलिस नहीं जाने देगी तो फिर आप? पुलिस तो वैसे भी नहीं जाने दे रही है। पुलिस तो इस वक्त स्वराज की गुलामी कर रही है। अधिकार कहाँ कर रही है पुलिस? पुलिस अधिकार करे तो सम्मान से ये कहती कि भारत का सन्यासी भूखा बैठा है। किसी ने संदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? अगर पुलिस रोकती है फिर आगे? अरे दुनिया की रोकेगी। अंग्रेज के जमाने में कितने यातनाएं सही हमारे संतों ने। आज वो यातना अगर मुझे सहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यह भाजपा को पाखंड दिख रहा है गौ माता के मरने पर बोलना, तो यह पाखंड भारत का सन्यासी रोज करेगा। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के सिलसिले में जिले के कलेक्टर रोहित सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव और प्रशासनिक अमले के साथ तेंदुखेड़ा पहुंचे और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। पुराने बस स्टैंड से मंडी चौराहा और गाडरवारा मुख्य सड़क मार्ग पर पैदल निरीक्षण किया। नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें नगर के मंडी परिसर में स्वच्छता, पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में अतिक्रमण तथा मुख्य सड़क मार्गों पर पसरे अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। वहीं नगर परिषद कार्यालय की पुताई से लेकर अन्य सभी गतिविधियां शीघ्र सही करने के साथ ही विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, बेसिकली ये अज्जू शेरानी का कंस्ट्रक्शन है। ये जो है एक लिस्टेड गुंडा है जिसके 11-12 अपराध भी हैं स्टेशन रोड थाने पर। बहुत ही क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है और ये जो है निर्माण कार्य बिना किसी अनुमति के, यानी नगर निगम से कोई अनुमति लिए बगैर इस प्रकार का निर्माण कार्य किया गया, इसलिए आज इसको डिमोलिश करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो और कितनी जगह आप जाएंगे आज जैसे लिस्टिंग करिए आप? इसके अलावा 8-10 और चिन्हित किए गए हैं, तो आज शाम से और कल तक लगातार कार्रवाइयाँ चलेगी। मतलब जितने भी लिस्टेड गुंडे हैं, सटोरिये हैं और जो भी ऐसे अपराधी तत्व हैं, उन सब के अवैध जो भी निर्माण कार्य उन सबको तोड़ने की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये मुझे लगता है कुल मिला के 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का अवैध कंस्ट्रक्शन है। कुल सर कितनी कुछ लिस्टिंग वगैरह की है आप लोगों ने मोटा मोटा? देखिए, लिस्टिंग तो काफ़ी है। मतलब हर थाने से 4-4 मतलब 10-10 के आसपास लिस्टिंग हुई है। कल भी लगातार अतिक्रमण तोड़ने की इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और ये लगातार जारी रहेंगी। सर विरोध देखने को मिला है आपको? कल भी कार्रवाई की थी, आज भी कार्रवाई की? नहीं, जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता भी बेसिकली इस तरह के आपराधिक तत्वों से त्रस्त हैं। उनकी भी बहुत सारे इस प्रकार की जो है शिकायतें प्राप्त लगातार होती रही हैं, तो लगभग सब जगह से समर्थन प्राप्त है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रतलाम में रसूखदारों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शनिवार को नगर निगम और प्रशासन की टीम ने हिस्ट्री शीटर अज्जू शेरानी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इससे पहले शहर में आतंक फैलाने वाले बदमाशों और सटोरियों के अवैध निर्माणों पर भी पहले भी नगर निगम और प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। ताबड़तोड़ तरीके से शहर में हो रही इन कार्रवाई से गुंडे बदमाशों में खौफ का माहौल बन गया है। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे के निर्देशन में अवैध शराब और अवैध हथियारों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पलेरा पुलिस ने मौके पर
कट्टा बनाने का सामान और 312 बोर की कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी देवेंद्र कुशवाहा अपने मकान में अवैध देसी कट्टा बना रहा था, जिस पर पलेरा पुलिस ने निम्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 20/1/22 को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पलेरा के अंतर्गत ग्राम बनने बुजुर्ग में देवेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति अपने घर पर अवैध रूप से कट्टा फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। जो मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर उसके घर पर जाकर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं अवैध हथियार बनाने की सामग्री प्राप्त हुई, जो आरोपी को आर्म्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मंदसौर की गरोठ विधानसभा के कई गांवों में गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़ का पुतला फूंका गया। ग्रामीणों ने विधायक के पुतले को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर आग लगा दी। बता दें, भैंसौंदा में बीते माह संत रामपाल के विवाह आयोजन पर हुए गोलीकांड में नामजद आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके चलते ये पुतला फूंका गया है। छब्बीस जनवरी को समुदाय की 3 महिलाओं को ई रिक्शा देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सकें। उनके बाद 10 और महिलाओं को ई रिक्शा दिया जाएगा। 26 जनवरी को अर्ध घुमक्कड़ जाति की महिलाओं को ई रिक्शा दिया जाएगा, जिससे कि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगी और स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी। यह बात जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य समुदाय की विधवा और गरीब वर्ग की महिलाओं को भी इस पहल से जोड़कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुंबई के एक एनजीओ द्वारा अभी महिलाओं को रिक्शा दी जा रही है। इसके लिए कई लोगों के मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहाड़ों की परी के नाम से विख्यात पन्ना की पर्वतारोही बेटी गौरी अर्जरिया ने एक बार फिर पन्ना और प्रदेश में गौरवान्वित करने का मन बना लिया है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर गौरी ने एक बार फिर कड़कड़ाती ठंड और विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड की 18,000 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ चंद्रशिला में चोटी का ध्वजारोहण और राष्ट्रगान करने का अमृत महोत्सव मनाने का फैसला किया है। इसके लिए वह तैयारियों में जुट गई हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए वह प्रतिदिन 10 किलोमीटर की रनिंग, साइकिलिंग और सूर्य नमस्कार कर रही हैं। इस बीच गौरी अर्जरिया की सफलता के लिए जिला प्रशासन की ओर से उन्हें पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसके पहले भी गौरी ने देश के कई नामचीन पहाड़ों पर चढ़ाई कर देश के तिरंगे को फहराया और पन्ना और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। समस्त भक्तगण भी इसी की बधाई के पात्र हैं। आरती चालू हो रही है, आप सभी मां की आराधना करें। नमस्ते, मैं पर्वतारोही गौरी अर्जरिया एक बार फिर पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। अपने राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को एक नई पहाड़ की तरफ ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आज अपने ग्राम से निकल रही हूँ और मैं सम्मानीय कलेक्टर साहब ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और मेरे क्षेत्रवासी भी मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबका सहृदय धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड जा रही है 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे राष्ट्र में, आज क्या कहेंगे सर उसके लिए? देखिए, गौरी पन्ना जिले की शान है, मध्य प्रदेश की भी शान है और हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पन्ना जिले के ब्रांड एम्बेसडर है। उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी को अपना झंडा फहराए हों और देश में, पूरी दुनिया में पन्ना जिले का नाम वो करें। उनको हर तरह से हमारी पूरी पन्ना जिले वासियों की ओर से और कलेक्टर पन्ना की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 की तीसरी लहर लगातार अपने पैर पसार रही है। सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार करने जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के कैलहारी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिना मास्क घूमने वाले सब्जी मंडी विक्रेताओं और स्थानीय दुकानदारों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के साथ ही मास्क का वितरण किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा के समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर निशाना साधा।
कोरोना का बीमारी पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी जोरों से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए एक मास्क ही सबसे ज़रूरी होता है। जो मास्क आज वितरण किया जाता है शासन के द्वारा किया गया, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर जगह मास्क का वितरण किया जा रहा है, जिससे रोकथाम की ज़रूरी है। और मास्क के लिए हम सबको सजेशन भी दिया जा रहा है कि हर कोई मास्क लगाएं, और मास्क का वितरण किया जाता है, जिससे कि मास्क लगाने से ये बीमारी कोरोना की दूर हो सकती है। सरकार जब अपनी घोषणा की थी कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन सरकार हर मामले में फेल है। अपना छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से घोषणा की थी कि हम अपने सरकार आते के साथ में शराब बंद करेंगे। शराब बंद किया जाता है, बंद क्या करेंगे, घर घर शराब पहुँचाने का काम किया जाता है कांग्रेस सरकार के द्वारा, और पूरी तरह से विफल है। कांग्रेस सरकार जितनी भी घोषणाएं की है हर प्रकार से विफल है। आज शराब की वजह से गांव-गांव में लोग परेशानी हो रही है, बीमारी फैल रही है, लोग को लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्रिमिनल बढ़ रहा है, इसलिए शराब बंद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कोरिया जिला में कोरोना महामारी बढ़ते क्रम को देखते हुए हमने बाज़ार में लोगों को मास्क बांटा और उन्हें समझाई दिया कि कोविड एक महामारी बीमारी है, इससे कोई नहीं बच सकता है, तो आप लोग 1 गज का दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये कह करके हमने मार्केट में लोगों को मास्क बांटा और उन्हें जागरूक किया, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन सबको लगे हुए हैं कि कोविड महामारी से लोग बचें। पूरे जिले भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन दारू दुकान खुले हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है कि जबकि स्कूल कॉलेज और मार्केट बंद है, तो हमारा कहना ही है कि दारू दुकान भी शासन बंद करवाए, ताकि लोग बाग वहाँ लाइन लगा के भट्टी में न जाएं और अब कोविड से बचें। बुरहानपुर जिले में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला खकनार तहसील के अंतर्गत सामने आया है। यहां चोरों ने अन्नपूर्णा ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाकर चोरी को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। वहीं न्यू अन्नपूर्णा ज्वेलर्स के दुकान संचालक दुर्गेश सोनी द्वारा बताया गया कि लगभग 20 लाख रुपए की चोरी की गई है, जिसमें लगभग 10 तोला सोना, 20 किलो चांदी और 80,000 रुपए नगद चोरी होने की बात कही है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश सोनी। दुर्गेश सोनी, ये दुकान आपकी ही है? हाँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? धारनी का। धारनी के। तो भाई साहब इसमें यहाँ पर लगभग कितने की चोरी हुई है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की हुई। क्या क्या गया है उसमें? चांदी का माल पूरा गया है, सोने का भी पूरा गया है। तो चांदी कितनी थी उसमें? 17-18 किलो। 17-18 किलो। कितनी लागत की होगी लगभग? ये 12 लाख। 12 लाख रुपए। और सोना? सोना 5 लाख रुपए और कैश 80,000 रुपये ले गए। कैश 80,000 रुपये ले गए। तो आपको जानकारी कैसे मिली सुबह में यहाँ? मैं सुबह 4:40 को मुझे बगल वालों का फ़ोन आया कि बोले भैया आपकी दुकान पे चोरी हो गई है। तो मैं तुरंत आया यहाँ पे। 5:10 को आ गया था मैं, 5:10 5:20 तक आ गया था मैं। उसके आधे 1 घंटे बाद पुलिस आई है। थोड़ा सा तो गई धड़ में मेरे परिचित लोग थे, जिनको मैंने बोला तो उन्होंने बुलाया। पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर रही है, और ये मेरा माल मिलता है तो जो आम आदमी ढूंढ के दे, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी हो, मैं 1 लाख रुपए नाम रखूँगा। मैं आपको जैसे ही मिलेगा मेरा हाथ में देंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए कैश तुरंत दूंगा। ये एक दुर्गेश सोनी है जो धारनी का रहने वाला है। उसने यहाँ दुकान टुकड़ीदड़ में खोली थी सोने चांदी की। तो बीती रात उसके यहाँ चोरी हो गई है। अभी कार्रवाई पुलिस की चालू है और देखा जा रहा है कितना माल गया क्या है। तो उसमें वो देखने के बाद ही पता पाएगा कितना माल गया। बिल्कुल उससे मदद मिलेगी। उसमें फ़ोटो आए हैं, तो फ़ोटो देखने के बाद उन आरोपियों का जल्द से जल्द पता लगाएगा। अंबिकापुर के डिगमा हल्का पटवारी कुछ दिनों से विवादों में चल रहे हैं। हल्का पटवारी अगस्तु का लकड़ा के हाल में ही डिगमा ग्राम के ग्रामीणों पर रास्ता रोकने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। वहीं ग्रामीणों ने पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया था। गांव में पोस्टर चस्पा होने से चर्चा का विषय बन रहा है। वहीं गांव के सरपंच की माने तो पटवारी रोजाना कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अगर पटवारी रोजाना कार्यालय पहुंचते हैं तो पोस्टर चस्पा करने की नौबत क्यों आ रही है? फिलहाल इसे असामाजिक तत्वों की शरारत बता रहे हैं। नाम ऊपर से बता देंगे। राधेलाल सरपंच। आपके गांव में पटवारी लापता हो गए हैं, ऐसा पोस्टर लगा है, क्या करना है? नहीं, ये तो
फालतू बात है। डेली आते हैं, खाली बुधवार को छोड़ के 11 बजे आ जाते हैं। तो आखिर कैसे पोस्टर चिपका, क्या लगता है? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन तो टाइम ऊपर आ जाते हैं। तो क्या लिखा होता है पोस्टर जब चिपका था उसमें? मैं तो देखा भी नहीं हूँ उसको। जी बताइएगा, यहाँ जो पोस्टर चिपके हैं क्या पोस्टर है, क्या लिखा था इसमें? अब मुझे नहीं पता, वो तो ये कुछ लग नहीं रहा है। बाकी उसमें लिखा हुआ है पटवारी लापता है, बट पटवारी तो हमेशा आते हैं यहाँ। हाँ, पटवारी का काम भी अच्छा है, हम लोग सब खुश हैं। कोई पटवारी कोई दिक्कत है, अभी रोड का नपाई उपाई हुआ है, सब कुछ हम लोग साथ ही में थे यहाँ और हमेशा आते रहते। कब ये पोस्टर चिपका हुआ? ये मेरे को लग रहा है नाइट में लगा हुआ है। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले लगा हुआ है। किसका काम हो सकता है? अब ये मैं कैसे बताऊँ किसका काम हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक हैं तब तक तो यहाँ सब कुछ होता है काम प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये किसी की है भाई, उनकी मंशा तो मैं नहीं जान सकता क्यों किए थे, पर क्या है कि हम तो रोज़ ही आ रहे हैं काम करने, है ना, समय पे 10:30-11 बजे तक पहुँच जाते हैं। तो क्या है, कभी ये हो सकता है कि हम ऑफिस में आए, चूँकि फील्ड वाला काम ज़्यादा रहता है और चूँकि 3 ग्राम भी हैं अपने पास, तो कहीं कहीं जांच में निकल गए, तो हो सकता होगा उनके लिए भाई हम ना मिले हों, पर ऐसे नहीं है कि हम किसी दिन नहीं आए। हाँ, पर बुधवार को चूँकि धान खरीद करने में मेरी ड्यूटी रहती है, तो बुधवार को नहीं आता हूँ। तो क्या आपको जानकारी मिली थी यहाँ पर, क्या किस तरह से कहा जा रहा था लोगों के द्वारा? लोगों के द्वारा तो कोई वो मिली नहीं है मुझे, है ना। मैं ही कल जैसे आया, मैं 10:30 बजे तो देखा हुआ था 1-2 जगह इस टाइप से कोई पोस्टर चिपकाए हैं। क्या था? अब उसको तो आप लोग भी देखे होंगे क्या था, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, रुका ही नहीं मैं। तो आप कहाँ लापता रहते हैं? लापता कहीं नहीं रहते हैं, है ना, पूरे ग्रामवासी हैं, ग्रामवासियों से पूछ लीजिए। तो ऐसे क्या वजह पड़ा कि लोगों को पोस्टर चिपकाना पड़ा लापता का? इसमें क्या है, एक आदमी के विरुद्ध पिछले 9 तारीख को FIR हुआ था, है ना। उन्होंने मुझे रास्ते में रोक करके गाली गलौज करी थी, कुछ रिकॉर्ड्स ले लिए थे। हो सकता है कि उनकी मंशा रही है इस टाइप से करने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लिए 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि जारी की है, जिसमें राज्य के गोठानों में पशुपालकों, किसानों और भूमिहीनों से की योजना के तहत गोबर खरीदने थे, जिसके भुगतान के लिए पशुपालकों को 2 करोड़ 76 लाख रुपए, गोठाना समितियों को 87 लाख और महिला समूहों को 98 लाख रुपए से लाभान्वित राशि दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना पूरे प्रदेश भर में एक मिशन की तरह चलाई जा रही है, जिसके जरिए गोठानों को ग्रामीण उद्योगों की तरह विकसित कर रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में एक बदलाव आया जा सके। समूह और गौठान समितियों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान और किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। आज जारी की जा रही राशि में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक के खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रुपये, गौठान समितियों के लाभांश की राशि 87 लाख रुपये और महिला समूहों के लाभांश की राशि 58 लाख रुपये शामिल है। आज को मिलाकर गोबर खरीदी के एवज में कुल भुगतान का आंकड़ा 122 करोड़ 17 लाख रुपये हो जाएंगे। गौठान समितियों को अब तक 44 करोड़ 43 लाख रुपये तथा महिला स्वसहायता समूह को 28 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है। गोधन न्याय योजना आज पूरे प्रदेश में एक मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। इस मिशन के माध्यम से हम न केवल गौठानों को तेजी के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं, बल्कि साथ ही कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित करते हुए गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देकर हमने कृषि लागत को कम किया है। अब गौठान लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। खबर भारत पर होगी कृषि